नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर एन डी विद आशुतोष में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले दिनों एक नई सीरीज को लॉन्च किया है जिसका नाम सफलता सीरीज है। उसका उद्देश्य आपके जीके जीएस के प्रश्नों को और भी बेहतर और भी अच्छा करना है। अगर आप इस सीरीज को अंत तक देखते हैं तो हो सकता है कि आपके 70 to 80% क्वेश्चन इस सीरीज से देखने को मिले। इसकी विशेषता यह है कि आपको हर दिन 10 मिनट देना है केवल, और आपके 25 प्रश्नों को आप कर रहे होंगे। इस पूरे के पूरे सीरीज का विशेषता यही है कि आपको बहुत ही कम टाइम देना पड़ेगा आपके जीके जीएस के प्रश्नों को। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, बट रोज 10 बजे यानी कि सोमवार से शुक्रवार आपको रोज 10 बजे इस सीरीज को अटेंड करना है, जिससे कि आपके जीके जीएस के प्रश्न तैयार हो रहे होंगे और एक दिन आप इसे महसूस भी करेंगे कि आपके ज़्यादातर प्रश्न इसी सीरीज से आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज को। और ये रिलेवेंट है सीपीओ, सीजीएल, जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए। अगर आप कोई स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये रिलेवेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है, भारत में अंतर धार्मिक विवाह इस अधिनियम के तहत किया जाता है। और आपके ऑप्शन है ए भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, बी हिंदू विवाह और दत्तक ग्रहक अधिनियम, सी सिविल प्रक्रिया संहिता, या डी विशेष विवाह अधिनियम। और इसका उत्तर होगा डी विशेष विवाह अधिनियम। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में शुरू हुई। और आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी उत्तराखंड, डी आंध्र प्रदेश। और आपका उत्तर है बी पंजाब। और हमारा तीसरा प्रश्न है, औद्योगिक रूप से विकसित शहर शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं। और आपके ऑप्शन है कृषि शहरी भीतरी क्षेत्र, बी कृषि ग्रामीण भीतरी क्षेत्र, सी तटीय भीतरी क्षेत्र, या डी बंदरगाह भीतरी क्षेत्र। और आपके उत्तर होगा बी कृषि ग्रामीण भीतरी क्षेत्र। और हमारा चौथा प्रश्न होगा, डैश राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभाग आवंटित करता है। और आपके ऑप्शन है ए वक्ता, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी राजनीतिक दल का मुखिया। और आपका उत्तर होगा सी मुख्यमंत्री। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से एक बौने ग्रह की पहचान करें। और आपके ऑप्शन है ए नेपच्यून, बी बुध, सी मंगल ग्रह, या डी प्लूटो। और आपका उत्तर होगा डी प्लूटो। हमारा छठवां प्रश्न है, डैश मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध है। और आपके ऑप्शन है ए 11:51 ए, ऑप्शन बी 11:52 ए, ऑप्शन सी 13:52 ए, या ऑप्शन डी 13:51 ए। और आपका उत्तर होगा ए 11:52 ए। और हमारा सातवां प्रश्न है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी। और आपके ऑप्शन है ए कोरिया, बी रूस, सी जापान, या डी फ्रांस। और आपका उत्तर होगा सी जापान। हमारा आठवां प्रश्न है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है। और आपके ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी वॉलीबॉल, सी फुटबॉल, या डी बैडमिंटन। और आपका उत्तर होगा ए क्रिकेट। हमारा नौवां प्रश्न है, चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या डैश के रूप में जाना जाता है। और आपके ऑप्शन है ए अदाकर्ता, बी निर्माता, सी दराज, या डी विक्रेता। और आपका उत्तर होगा ए अदाकर्ता। हमारा 10वां प्रश्न है, शेर खान ने चौसा युद्ध में हुमायूं को डैश में हराया। और आपके ऑप्शन है ए 1539, बी 1537, सी 1541, या डी 1545। और आपके उत्तर होंगे
ए 1539। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल के तहत एक प्रांतीय राजधानी थी? एक तक्षशिला, दूसरा उज्जैन। और आपके ऑप्शन है ए न तो एक और ना ही दो, बी केवल एक, सी एक और दो दोनों, या डी केवल दो। और आपका उत्तर होगा सी एक और दो दोनों। हमारा 12वां प्रश्न है, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपके ऑप्शन है ए मुकुल रोहतंगी, बी गुलाम अस्सी वाहनवती, सी आर वेंकटरमणी, या डी कोटायन कोटानकोट वेणुगोपाल। और आपका ऑप्शन है सी आर वेंकटरमणी। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? और आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, सी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, या डी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। और आपका उत्तर होगा डी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। हमारा 14वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव के विशिष्ट स्थान को डैश कहा जाता है? और आपका ऑप्शन है ए खड़ी फसल, बी बायोमास, सी उपभोक्ता, या डी उष्ण कटिबंध स्तर। और आपका उत्तर होगा डी उष्ण कटिबंधन स्तर। हमारा 15वां प्रश्न है, एथेनोइक एसिड एक का रासायनिक सूत्र क्या है? और आपके ऑप्शन है CH2COOH, या बी CH2OH, ऑप्शन सी CH3COOH, या ऑप्शन डी CH3OH। और इसका उत्तर होगा सी CH3COOH। हमारा 15वां प्रश्न है, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है और डैश को मनाई जाती है? और आपके ऑप्शन है ए 20 जनवरी, बी 16 मार्च, सी 14 जनवरी, या डी 15 फरवरी। और आपका उत्तर होगा सी 15 जनवरी। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? और आपके ऑप्शन है ए अग्नि, बी फगुआ, सी मर्दाना झूमर, या डी लावणी। और आपका उत्तर होगा डी लावणी। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शन है टंकेश्वर हजारिका बोरबयान, बी सरोदी सेकिया, सी सोनल मानसिंह, या डी जोगेन दत्ता बयान। और आपका उत्तर होगा सी सोनल मानसिंह। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? ए फ्लेमिंगो, बी कल्याणोत्सवम, सी दुर्गम्मा, या डी मोपिन। और आपका उत्तर होगा डी मोपिन। 20वां प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? और आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी फिनलैंड, या डी चीन। और आपका उत्तर होगा सी फिनलैंड। आपका 21वां प्रश्न है, एक गैर एसआई इकाई जिसे नाइट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस फोटोमेट्रिक मात्रा की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए चमत्कार प्रदर्शन, बी लुमिनेंस, सी चमक, या डी चमकदार उत्सर्जन। और आपका आंसर होगा बी लुमिनेंस। आपका 22वां प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसे की जा सकती है? ऑप्शन है ए
गांधी इरविन समझौता, बी पूना पैक्ट, सी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या डी कराची संकल्प। और आपका उत्तर है डी कराची संकल्प। आपका 23वां प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योग को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और आपके ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3 या डी 2। और आपका उत्तर होगा सी 3। आपका 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। आपके ऑप्शन है ए पुलकित, बी लोकतक, सी भीमताल या डी नैनीताल। और आपका उत्तर होगा ए पुलकित। ये हमारा आखिरी प्रश्न है, एक कोषीय जीवन रूपी रूपों की खोज एंटोनी वैन लुएनहॉक ने डैश में की थी। और आपके ऑप्शन है ए 1545, बी 1884, सी 1865 या डी 1674। और इसका उत्तर दीजिए। और इसका उत्तर है डी 1674। इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा सेशन में बनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं हम। अगर आपको ये पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर इस पूरे के पूरे सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे। और धन्यवाद आपका इस पूरे के पूरे वीडियो में बने रहने के लिए।